जैसा कि हमने आपको बताया, आज दो बहुत बड़े खुलासे हम आपके सामने करने वाले हैं। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। आज हम एक बड़ा खुलासा आपके सामने चीन के बारे में करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि चीन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, भारत के कुछ संपादक, इन सारे लोगों के ऊपर चीन अब नजर रख रहा है। ये लोग क्या लिखते हैं, किससे बात करते हैं, परिवार में कौन कौन है, हर चीज पर चीन नजर रख रहा है। यानी चीन ने मिलिट्री वॉरफेयर के बाद अब एक साइबर वॉरफेयर भी भारत के ऊपर छेड़ दिया है, जिससे आज नई नई सूचनाएं हमें मिल रही हैं। और हर बार जो नई सूचना आ रही है इस पूरे साइबर वॉरफेयर के बारे में, वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इसलिए आज ये बड़ा खुलासा हम आपके सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा खुलासा करना चाहते हैं। पहली बार आज आप देखने वाले हैं कि कैसे कोरोना वायरस के इस दौर में भी, लॉकडाउन के इस दौर में भी, पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आतंकवाद का। नए आतंकवादियों की खुलकर खुलेआम भर्ती हो रही है और वहां से बैठकर वो भारत पर हमले की अब भी लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संयुक्त राष्ट्र ने उनसे यह कहा है कि वो आतंकवाद पर लगाम लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब कुछ वहां पहले जैसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में रही हो, आप और हम लॉकडाउन में रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी लॉकडाउन के दौरान भी खुलेआम आजादी से अपने सारे काम कर रहे थे। और उनका काम है आतंक फैलाना, खून खराबा करना। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर इस समय राम मंदिर पर, अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आज हमारी इस खबर के बारे में आप एक हैशटैग हम दे रहे हैं, हैशटैग है राम मंदिर टेरर प्लान। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के बारे में आज हमने ऐसी जानकारी इकट्ठा की है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत में भी झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर ये जानकारी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी अदालत देख ले इस खबर को, इन सबूतों को, तो वो आज ही पाकिस्तान पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दे। और हमारा मकसद भी यही है कि आज जो सबूत हम दिखाने वाले हैं, ये सबूत अगर एक बार दुनिया ने देख लिए तो इसके बाद पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन के अलावा कोई और देश नहीं आएगा। इन सबूतों को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब पाकिस्तान के आतंकवादियों पर इसका कोई असर नहीं था। पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री में लगातार बिना रुके दिन रात काम चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में सब कुछ बंद था। दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद थीं, दुनिया भर के दफ्तर बंद थे, स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद थे। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ खुला हुआ था। पाकिस्तान में आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्रियों में कोई लॉकडाउन नहीं था। पाकिस्तान से आतंकवाद के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। वहां पर आतंकवाद के उद्योग में कोई छटनी नहीं हुई। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में राम मंदिर पर हमले और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पुलवामा के जैसे हमले करने के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। इस वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक आतंकवादियों ने कई वीडियो और बयान जारी किए हैं। ये वीडियो वहां पर बना लिए गए हैं, ये बयान उन्होंने अपने समर्थकों के लिए जारी किए हैं। और ये बयान और वीडियोस जब हम आपको दिखाएंगे तो आप इनके खतरनाक इरादों के बारे में समझ जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में इनकी लगातार खुलकर सभाएं होती रहीं, नमाज पढ़ी जाती रही, नमाज के दौरान जहर फैलाया जाता रहा। इतना होने के बाद क्या यह संभव है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी? इमरान खान को सब पता था, लेकिन इमरान खान ने यह सब कुछ होने दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना को इन आतंकवादियों के बारे में कुछ पता नहीं होगा? पाकिस्तान में इस समय लगभग 40,000 आतंकवादी हैं। फिर से आप सुन लीजिए, 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान में इस समय हैं। और इनमें से 16 आतंकवादी ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है।
आज जिन आतंकवादियों को हम आपको दिखाने वाले हैं, ये सारे दो बड़े संगठनों के हैं। जमात उद दावा, जिसे आप JUD के नाम से जानते हैं, और जैश ए मोहम्मद। ये दोनों आतंकवादी संगठन वो हैं जिन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र जिन पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारे पास वीडियो भी हैं और ऑडियो भी है, सारे सबूत ऐसे हैं जो इन्हें एक्सपोज कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत है वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह भारत के लिए और यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत की तरह है। लेकिन पाकिस्तान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार राम मंदिर को अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि राम मंदिर यहां बनेगा, तब एक अजीब सी शांति छा गई थी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद पूरे देश ने इसे स्वीकार कर लिया है, कट्टरपंथियों ने भी शायद स्वीकार कर लिया है। जब राम मंदिर का उद्घाटन, जब नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ, तब जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी शांति थी। लेकिन यह ऐसी शांति थी जिसे आप कह सकते हैं कि यह तूफान से पहले की शांति है। इस शांति में नफरत की चिंगारियां हैं। 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि उसकी इच्छा बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की हो रही है। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर यह धमकी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी है और मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी श्री राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग मिलकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है और अब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में भी मंदिर निर्माण को रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें एक और आतंकवादी हमला ही क्यों ना करना पड़े। मसूद अजहर ने यह भी कहा है कि उसके आतंकवादी बेचैन हैं और संभव है कि वो राम मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं होने देंगे। पिछले महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी थी। आप सबको याद होगा, आपने टीवी पर देखा होगा। भारत के इतिहास को बदलने वाले इस दिन का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। श्री राम मंदिर दो समुदायों के बीच विवाद का नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है और आतंकवादियों को भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद खत्म होने की ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी अब राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहे हैं। तो आज हम आपको यह दिखाने वाले हैं कि कैसे यह योजना बनाई जा रही है। मसूद अजहर के बारे में आज पूरे कागजात हम लेकर आए हैं और मसूद अजहर ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है यह हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। इसी वर्ष 24 मई को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 बैनर सामने आए थे। ईद के मौके पर जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में ये बैनर जारी किए हैं। इन दोनों बैनर्स में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम है। पहले बैनर में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की तस्वीर मौजूद है, जिसे वर्ष 1999 में आतंकवादियों ने काठमांडू से नई दिल्ली जाते समय हाईजैक कर लिया था। जैश ए मोहम्मद ने यह बैनर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यानी इस बैनर और IC-814 की तस्वीर दिखाकर जैश ए मोहम्मद दुनिया भर को अपने ऑपरेशन के बारे में खुलेआम बता रहा है। और ये जो उसने पोस्ट किया है ये आपकी स्क्रीन पर है। 14 मई 2020 को देखिए, ये इसमें और जैश ए मोहम्मद का पोस्टर भी दिखाई देगा।
ये सारे बैनर आप देखिए IC-814 के जो यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं, और 24 मई 2020 को आतंकवादियों ने इस बैनर को पोस्ट किया है। ये बैनर लोगों को ईद के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए पोस्ट किया गया था। मसूद अजहर और पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के लिए 29 फरवरी 2020 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी। पिछले 18 वर्षों से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सरकार मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन तालिबान को पाकिस्तान से बड़ी मदद मिलती है। इस शांति समझौते को कई जानकारों ने तालिबान की जीत बताया है, और इस शांति समझौते से मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को एक तरह का जीवन दान मिल गया। इस समझौते के कुछ दिनों बाद ही 8 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने क्या बयान दिया है, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अफगानिस्तान को देख लें, गुज़श्ता 40 साल में कैसे कैसे हालात गुजर गए। सोवियत यूनियन का अंधेरा, कम्युनिस्टों का अंधेरा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का अंधेरा, अमारत इस्लामिया की रोशनी। 40 साल में सिर्फ 7 साल, मगर जिनके अंदर रोशनी थी वो आगे ही बढ़ते रहे, वो हर हाल में डटे रहे, वो कामयाबियां पाते गए, वो कुर्बानियां पेश करते गए, और उनकी इन कुर्बानियों ने मशरिक ता मगरिब ज़मीन के हालात बदल डाले। किसी ने लिखा था कि 1 साल बाद दुनिया में तालिबान, मुल्ला उमर और मुजाहिदीन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर ये सब कुछ लिखने और सोचने वाले 29 फरवरी 2020 के दिन जिंदा थे तो मालूम नहीं उनके शैतानी दिलों पर क्या गुजर रही होगी। अब हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि राम मंदिर के बारे में क्या स्टेटमेंट यहां पर दी जा रही है। मेरे हाथ में वो स्टेटमेंट है, और इसमें लिखा है कि अपनी स्टेटमेंट में अजहर कहता है, मसूद अजहर क्या कहता है, He feels like he's offering namaz at बाबरी मस्जिद on August 5 when yellow monkeys, यानी हिंदुओं को वो कह रहा है येलो मंकीज, पीले बंदर, ये वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है, यहां उसने लिखा है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है उसकी ये पूरी पोस्ट। मदीना मदीना नाम का सोशल पोस्ट ये लिखा गया है इस एड्रेस पर। 5 अगस्त 2020 को यह पोस्ट किया है, और इसमें वो आगे कहता है, ही फर्दर सेज दैट देयर इज रेस्टलेसनेस अमंग टेररिस्ट्स एंड दे मे नॉट अलाउ द टेंपल टू बी कंप्लीटेड। अब आप सुनिए मसूद अजहर क्या कहता है कि आतंकवादी बेचैन है। यहां उसने लिखा है इस वेबसाइट पर, आतंकवादी बेचैन है और वो राम मंदिर कि कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं होने देंगे, ऐसा यहां पर लिखा है। और फिर आगे लिख रहा है कि आतंकवादी इस काम के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो स्टेटमेंट मसूद अजहर ने दिया है, इस स्टेटमेंट का जो टाइटल है वो क्या है वो भी आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इसका टाइटल है, ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम। ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम, यानी बाबरी मस्जिद वी सल्यूट यू। और ये फिर कहता है कि भारत की जो दहशतगर्दी है इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर कहता है कि मेरा मन है कि मैं बाबरी मस्जिद पर नमाज अता करूं। और फिर लिख रहा है कि 5 अगस्त को ही फील्स लाइक ऑफरिंग नमाज एट बाबरी मस्जिद व्हेन येलो मंकीज। हमारे यहां जो हिंदू थे जो कि सैफरन कपड़ों में जब आते हैं, भगवा कपड़ों में जब हिंदू वहां दिखाई दे रहे हैं मंदिर में, उन्हें इन लोगों ने लिखा है अंग्रेजी में येलो मंकीज। येलो मंकीज असेंबल टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर राम मंदिर। अब आप सोचिए, जब ये येलो मंकीज कह रहे हैं हिंदुओं को जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए वहां पर मौजूद थे, तो अगर यही बात इनके लिए किसी ने कह दी होती तो अब तक इन्होंने खून की नदियां बहा दी होती।
और राम मंदिर पर मसूद अजहर के ये विचार हैं जो वो खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि राम मंदिर को हम बनने नहीं देंगे और इसके लिए हमारे आतंकवादी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और पुरानी बात नहीं है, 5 अगस्त 2020 को उसने यहां पर यह लिखा है जो आपके सामने है। संभव है कि आतंकवादी मसूद अजहर सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, इसका एक मतलब यह भी है कि जैश ए मोहम्मद इस समय राम मंदिर पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा हो और ऐसे आतंकवादियों को रोकने के लिए अब भारत को बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां एक बात बड़ी यह भी है कि मसूद अजहर को पिछले वर्ष ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। वो पुलवामा और पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। राम मंदिर के बाद अब कोरोना वायरस को लेकर आतंकी मंसूबों की बात करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की जो अफवाहें फैलती रही हैं, उनका प्रोडक्शन भी लगता है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी क्या कहते हैं, देखिए, मसूद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस से जो मुसलमान मर जाएंगे वो शहीद कहलाएंगे। मसूद अजहर ने कोरोना वायरस पर अपने सुझाव सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण छूने से नहीं होता, यह हवा और शैतानी ताकतों से फैलता है। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस वास्तव में अल्लाह का एक बदला है जो वो काफिरों से ले रहे हैं। उसका कहना है कि जो लोग इस्लामी तौर तरीके अपना लेंगे उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। ये जो पोस्ट है 19 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने यह बातें सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसका पोस्ट आपके सामने है। और यह भी एक वजह है कि पाकिस्तान में इस समय 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इस वायरस से 6000 लोगों की मौत भी वहां पर हो चुकी है। लेकिन मसूद अजहर इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, 1 अप्रैल 2020 से पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हो गया था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपनी एक पत्रिका प्रकाशित की है जिसका नाम है मुस्लिम बच्चे। इसमें जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी मोहम्मद फैजल अली ने भारतीय सेना के एक अफसर को मारने के ऑपरेशन के बारे में बताया है। 26 मई 2020 को यह पत्रिका ऑनलाइन शेयर की गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल वर्कशॉप चला रखी है जिसकी मदद से पूरी दुनिया में बैठे आतंकवादी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑनलाइन टेरर कैंप है जिसमें नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। और ये सब आपकी स्क्रीन पर है। भारत के सैनिकों को या भारतीय अफसर को कैसे मारा गया की पूरी कहानी यहां पर बताई गई है। वो कहानी हम आपको यहां पढ़कर सुनाना नहीं चाहते, इसलिए कहानी को नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इन लोगों के प्रोपेगेंडा कैसे खुलेआम चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर की भारत विरोधी बातें हमने आपको दिखाई। सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, उसका पूरा परिवार भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है। अब मसूद अजहर के छोटे भाई तलहा अल सैफ की बातें आपको हम सुनाते हैं, ये आप सुनिए। आज अगर ट्रंप और मोदी के गुलामों और दर खरीद गुलामों खादिमों को यह खबर पहुंचे, जैश वालों की दावत को अल्लाह ने आज एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा दिया। अमीर जैश के पैगाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज एक हसीन पैराहन और अता फरमा दिया। अल्लाह की तलवार न पहले तोड़ी जा सकी न आज तोड़ी जा सकी। अल्लाह की तलवार क़यामत तक नियाम से बाहर रहेगी। अल्लाह की तलवार का पैगाम भी कुफार के कानों में ज़लज़ले बर्पा करता रहेगा। कश्मीर भी मुसलमानों का होगा, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का होगा, मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के पास होगी, बाबरी मस्जिद में भी सजदे होंगे। तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें भी गिरा नहीं सकती। अब आप सुनिए तलहा अल सैफ कैसे कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को शहादत का नाम दे रहा है, ये देखिए आप। जिन्होंने ये मास्क बनाए हैं, इजाद किए हैं, वो बच गए इस मुसीबत से, ये मास्क पहनते हैं। और यहाँ पर भी इस बात को समझिए कि बहुत सी चीजों का खौफ इंसानों को मारता है, वो चीजें नहीं मारती इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान को ईमान की हालत में ये वबा लग जाएगी और इसमें वो दुनिया चला जाए, उसके लिए शहादत का सवाब है।
आतंकवादी तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जो मुसलमान कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं, ये उनके लिए एक तरह की शहादत है। तलहा अल सैफ लोगों को कैसे जिहाद के लिए भड़काता है, अब आप ये सुनिए। अल्लाह का हुक्म जिहाद है, कुरान मजीद से 14.5 सदियों से मुतवातिर चला आ रहा है, आज तक उम्मत उस पर अमल करती चली आ रही है। अब ये हो गया कि जिहाद ना करना है ना मानना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकद्दस खून जिहाद की दलील के तौर पर मौजूद है। ये मसूद अजहर का सगा भाई है, उसका छोटा भाई है। मसूद अजहर का भाई तलहा अल सैफ लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए जिहाद में शामिल हो जाएं और इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए वो उन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे देनी चाहिए। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि जो इतनी शिद्दत से जिहाद की बातें कर रहा है वो तलहा अल सैफ है कौन। जिस आतंकवादी की आवाज़ अभी आपने सुनी, यानी तलहा अल सैफ, तलहा अल सैफ जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है। ये काम पीओके और पाकिस्तान के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाना इसका काम है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान में रैलियों में लोगों को कश्मीर में घुसपैठ करने और हमला करने के लिए उकसाता है। के पास होगी बाबरी मस्जिद। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के दूसरे भाई मुफ्ती रऊफ असगर की आवाज सुनाना चाहते हैं। मुफ्ती रऊफ असगर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। असगर को वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण का साजिशकर्ता माना जाता है। जैश ए मोहम्मद में मुफ्ती रऊफ असगर की हैसियत नंबर 2 की है, यानी मसूद अजहर के बाद मुफ्ती रऊफ असगर ही जैश ए मोहम्मद के सारे बड़े फैसले लेता है, क्योंकि मसूद अजहर की तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है, वो बीमार है, इसलिए यही आजकल एक तरीके से पूरे संगठन को चला रहा है। 26 फरवरी 2019 को भारत की सेना पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। मुफ्ती रऊफ असगर इस एयर स्ट्राइक से कुछ दिन पहले ही इन टेरर कैंप्स में रह रहे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए उकसाने के लिए गया था, उन्हीं टेरर कैंप्स में जहां पर हमने बमबारी की थी। पठानकोट एयरबेस पर वर्ष 2016 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी प्लानिंग भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही ली थी। मुफ्ती रऊफ असगर लोगों से कह रहा है कि अगर अल्लाह के करीब आपको जाना है तो फिर कुर्बानी और जिहाद ही उसका जरिया है। वो ईद उल अजहा पर कुर्बानी का विरोध करने वालों की आलोचना कर रहा है। अब आप सुनिए। इंसान कुछ अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मरगूबात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मर्जियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर कुर्बान करता है, कुछ ताल्लुकात अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं माल अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी जान अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी औलाद अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है। तो वो ये नमाज, रोजा और इस तरह के अमाल के जरिए अल्लाह को राजी करने वाले जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ऊंचा चला जाता है। हमारे पास जो तरीका इस उम्मत के पास कुर्बानी का महफूज है कि फला दिन कुर्बानी करनी है, फला जानवरों की कुर्बानी करनी है, उनकी फला सिफात होनी चाहिए, ये जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया कि क़यामत तक जब तक मुसलमान दुनिया में रहेंगे इस तरीके पर अमल होता रहेगा। इस तरीके की निस्बत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अभी हमने जो आपको ये ऑडियो सुनाया, ये जैश ए मोहम्मद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसका नाम है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है, यूट्यूब चैनल है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। 19 जुलाई 2020 को इस आतंकवादी ने इस यूट्यूब चैनल पर ये सारी बातें कही हैं और ये कह रहा है लोगों को कि अपने बच्चे और पैसे का भी आपको की कुर्बानी दे देनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में। जिस आतंकवादी की आवाज़ अभी हमने आपको सुनाई है, इसका नाम मुफ्ती रऊफ असगर है और ये सारी बातें जैसे मैंने आपको कहा 17 जुलाई 2020 को कही हैं। इस ऑडियो क्लिप में असगर लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए बच्चों की कुर्बानी दें और अल्लाह के लिए पैसों का भी दान दें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.